एक ऐसी किताब जिसको अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आप मर जाएंगे, और अगर आपने इसको आधा पढ़ा तो आप पागल हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी मदद से आप पेड़ पौधे, जानवरों और भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं। इसी के साथ ये ग्रंथ आपको बेशुमार धन दौलत भी दिलाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नीलावंती ग्रंथ की सच्चाई जानेंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे बड़ी सूचना कि डरपोक लोग और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को रात में बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है नीलावंती नाम की एक 5 साल की बच्ची की, जो कि बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थी। नीलावंती, जिसे बचपन से ही जानवरों और पेड़ पौधों की बातें समझ में आती थी, जिसकी मदद से नीलावंती जमीन में गड़े खजाने का पता लगा लेती थी। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती गई, उसे भूत प्रेतों की भी बातें समझ में आने लगी और वे भूत प्रेतों से बातें करने लगी। वो किसी भी इंसान का भविष्य और भूतकाल आसानी से जान लेती थी। जब नीलावंती और बड़ी हुई तो उसके सपनों में भी भूत प्रेत आने लगे और वो उसे मंत्र और विद्याएं सिखाने लगे। एक दिन सपने में नीलावंती को पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, जो कि एक श्राप के कारण इस धरती लोक में फंस गई है। उसे बताया गया कि उसे नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना है और वहां पर जाके एक साधना करनी है, जिसकी मदद से उसे वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिस सिद्धि की मदद से वो अपने लोक जाने का रास्ता खोल सकती है। नीलावंती ऐसा ही करती है। वो नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास जा रही होती है। तभी उसे बीच में एक व्यापारी मिलता है, जो कि नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और नीलावंती से एक शर्त रखता है कि तुम मुझसे शादी करो। नीलावंती सोचती है कि मुझे काफी दिन की साधना करनी है और मुझे कोई एक ऐसा जना भी चाहिए जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। नीलावंती शर्त को मान जाती है और नीलावंती फिर उस व्यापारी से एक शर्त रखती है कि मैं रात में जंगल में जाकर साधना करती हूँ, तुम मुझे कभी रोक टोक नहीं करोगे। तो वो व्यापारी भी इस चीज पर मान जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नीलावंती जंगल में नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर साधना करने लगती है और साधना करने के बाद व्यापारी उससे कहता है कि तुम जितनी भी अपनी विद्याएं और सिद्धियां हैं वो एक किताब में लिखो। नीलावंती ऐसा ही करती है। वो अपनी सिद्धि और विद्याएं एक किताब में लिखने लग जाती है। नीलावंती की साधना के दौरान उसे कई जानवरों की बलि भी देनी होती थी। वो ऐसा ही करती है, वो जानवरों की बलि देती है। लेकिन एक दिन उसे एक गाँव वाला ये सब करते हुए देख लेता है और गांव वाला गांव में जाकर ये सब बातें बताता है। तब सब गांव वाले इकट्ठे होकर उस जगह पर आते हैं और वो देखते हैं कि नीलावंती जानवरों की बलि दे रही है और वो कोई साधना कर रही है। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है और वे नीलावंती को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नीलावंती की साधना पूरी हो ही चुकी थी, बस उसके लोक में जाने वाला रास्ता खुलने ही वाला था। तभी वहां पर सारे गांव वाले आ जाते हैं और वे नीलावंती को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर वो व्यापारी आ जाता है जिसने नीलावंती से शादी करी थी। जैसे ही वो व्यापारी वहां पर आता है और वह पिशाच का रूप धारण कर लेता है, नीलावंती ये देखकर समझ जाती है कि इसने मुझसे जानबूझकर प्यार का नाटक किया और शादी करी। ये मेरी सारी सिद्धियां और विद्याएं जानना चाहता था। तभी नीलावंती उस ग्रंथ को श्राप देती है कि अगर किसी ने भी इस ग्रंथ को लालच या फिर अधूरा पढ़ के छोड़ दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वह
पागल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में कई लोगों ने उस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करी और ऐसा ही हुआ, वो लोग पागल हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से ये ग्रंथ एक श्रापित नीलावंती ग्रंथ बन गया। दोस्तों, इसी वजह से भारत सरकार ने इस ग्रंथ पे बैन लगा रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये ग्रंथ मिले तो क्या आप सच में इस ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।